गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। विकास यादव गुड इवनिंग, आंचल, नैतिक, साहिल, अर्जुन, दयाशंकर सेठ जय हिंद। जय हिंद आप सभी बच्चों को। अंशु मौर्य गुड इवनिंग, हितेश प्रजापति, खुश रही बाबू, नसीम अहमद। हाँ ये पेड बैच आपका है लेकिन अभी आपका फ्री चल रहा है। चंद्रशेखर सैनी गुड इवनिंग, यमयस बाई म्यूजिक गुड इवनिंग, उदय नारायण यादव लिख रहे हैं प्रणाम सर, फाउंडेशन बैच इवनिंग 3 से 7। हाँ बाबू याद है मुझे, ठीक है। गुड इवनिंग आपको। नसीम अहमद ये तो पेड बैच है। हाँ बिल्कुल ये आपका पेड बैच है, अभी मैं फ्री चला रहा हूँ। लीबोलन ऐप पर भी आपका फ्री है और अभी यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैं फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपका बैच पेड है, सारी चीजें फ्री नहीं पढ़ाई जाएंगी। संतोष गुड इवनिंग, राकेश पटेल गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। और जो बच्चे लीबोलन पर देख रहे हैं आप सभी बच्चे यूट्यूब पर ही आ जाएं। चलिए लीबोलन पर आ चुके हैं अंशु मौर्य, इमरान खान, निकेश यादव, शिवम, वसी अख्तर, नेहा, विवेक, अभय, अंकिता राय, लोकेश, नेहा सिंह, अभय, राकेश, मनोज, शेषनाथ, प्रभाकर, विनय, मनोज यादव, सुजीत कुमार यादव, राकेश वर्मा, रवि पाल। चलिए आप सभी बच्चे आ जाएं यूट्यूब चैनल पर ही। वसी अख्तर कह रहे हैं आइए आपका इंतजार है, मुझे भी बाबू आपका बहुत बेसब्री से इंतजार है। सुमित शुक्ला, आदर्श मिश्रा। चलिए आप सभी बच्चे आ जाएं, आप सभी बच्चे यूट्यूब चैनल पर ही आ जाएं। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। चलिए यहीं से तो बचपन स्टार्ट होता है, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। चलिए गुड इवनिंग बच्चों आप सभी को, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैथ्स की क्लास भी चलेगी बाबू मेरी, ठीक है। विजय बहादुर पाल, परेशान नहीं बाबू, मैथ्स की क्लास भी मैं लूंगा। बीरू भारती करें यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। नहीं बाबू इन द वर्ल्ड ना बोलिए, ठीक है, सब शोभा नहीं देता है। नैतिक सर एक स्माइल कर दीजिए। स्माइल तो मैं हमेशा करता रहता हूं। चलिए आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। सूरज सर खुल जाएगा आज ये खुल जाएगा आज, बताइए इतना टाइम लग रहा है इसको खुलने में। चंद्रशेखर सैनी कह रहे हैं सर एक शायरी सुना दूंगा बाबू, आज भी एक शायरी सुना दूंगा आप लोगों को। सर एक दिन मोटिवेशन क्लास चला दीजिए आप। शिवोम, अच्छा आप वही तो नहीं है सुबह 7 से 11? नहीं नहीं, शाम को 3 से 7 वाले बैच में जो बच्चा हमेशा कहा करता था कि एक दिन मोटिवेशन क्लास चला दीजिए। अर्जुन दयाशंकर सेठ कह रहे हैं अपना देसी बॉडी सही था। बिल्कुल बाबू, देसी चीज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अंकित यादव गुड इवनिंग, मनीष, राहुल, निशान, द स्पीड इंग्लिश, सुशील सर भी आ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आकाश सिंह सर कभी कभी मुझे याद कर लिया करिए। बाबू आपको तो मैं हमेशा याद करता हूं, आपका तो हमेशा कमेंट आता रहता है, पढ़ता भी रहता हूं। आशुतोष सिंह, निशांत, राहुल वर्मा, ब्रजेश मौर्य। चलिए आप सभी बच्चे अभी समय है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। अभी जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे
लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लगता है, लाइक बटन दबाइए। क्यों अभी नहीं चल रहा भाई? हो गया था। चलिए बच्चों, 10वें नंबर से क्वेश्चन कराना था मुझको। 9 नंबर तक के सवाल हो चुके थे आप लोगों के, ठीक है। 9वें नंबर तक का सवाल आप लोग सॉल्व कर चुके थे। आपको करना था 10वें नंबर से क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखिए आप लोग। हाँ बाबू विवेक, सुना दूंगा एक शायरी, ठीक है, एक शायरी सुना दूंगा आज भी मैं। राहुल वर्मा कह रहे हैं रियली गजब का कॉन्सेप्ट देते हैं आप सर, थैंक यू बाबू। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, कल हम लोग 9 नंबर तक का सवाल सॉल्व कर चुके थे। आज 10वें नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत होने जा रही है आपकी, देखिएगा। और ये आपका टाइप 1 का ही बचा हुआ सवाल है। देखिए क्या लिखा है, एक घन जिसे काटकर 216 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, यदि छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। वही सवाल है, थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया गया है। पहले बड़े घन की भुजा देकर छोटे घन की भुजा पूछा गया था, अब यहां पर छोटे घन की भुजा देकर के बड़े घन की भुजा पूछ लिया गया। तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। लिखा है कि 216 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है 216 कुल घनों की संख्या। तो अगर कुल घनों की संख्या n की वैल्यू है 216, तो आप कह सकते हैं कि n बराबर क्या होता है, x की पावर 3 बराबर 216। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो गया 6। और अगर बच्चों x बराबर 6 हो गया तो यही x क्या होता है, यही x होता है बच्चों बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे में छोटा, बराबर कितना हो गया 6। तो बड़े घन की भुजा आपको निकालना है और छोटे घन की भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे बड़े घन की भुजा बड़ा बटे 3 बराबर 6। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का यहां मल्टीप्लाई होगा। तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 गुणे 3 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ये अभी आपका टाइप 1 का सवाल था। अमर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये अभी आपका टाइप 1 का सवाल था। 2 सवाल बचे हुए थे, वही सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक घन है जिसको काट करके 216 घन बनाए गए, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 216, एक्स की वैल्यू 6। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 6 आ गया। और छोटे घन की भुजा का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 3 कितना, 18 है। तो सबका आंसर 18 आ रहा है। आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन। लिखा है एक घन जिसे काटकर 512 घनों में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मतलब बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई 512। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर लिखा है छोटे घन की भुजा 4, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब यहां से आप ओरल भी कर सकते हैं, सीधे बच्चों 8 का गुणा कर लेंगे 4 में, 8 गुणे 4 कितना 32, सीधे आपका आंसर 32 आ रहा है। आ रही बात समझ में। लेकिन चलिए लिख के दिखा दे रहा हूं, यक्स बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये बराबर है 8। तो यहां से अगर मैं बड़े घन की भुजा निकालूं तो आप कहेंगे 8 गुणे छोटे घन की भुजा। तो 8 गुणे में छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है, 4। तो 8 गुणे 4 कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इस सवाल को आप बहुत आसानी से ओरल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें आपको धीरे धीरे भूलती जाएंगी। देखिएगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे पिछला आपका सवाल था। अब ये सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी बच्चों। देखिएगा,
ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इस सवाल को ओरल कैसे लगाते, आप सीधे कहते कि भाई 216 घनों में परिवर्तित किया गया, तो x क्यूब की वैल्यू 216, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 6 आएगी। और अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो यहां पर बड़े घन की भुजा पूछा है, तो छोटे घन की भुजा से गुणा कर दीजिए। यहां पर 6 गुणे 3 कितना 18, तो सीधे इस सवाल का आंसर कितना आ रहा 18 आ रहा बच्चों। तो आप इस प्रकार से ओरल कर सकते हैं, लेकिन जब आपका दिमाग थोड़ा तेज चलेगा तब, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए अब आगे देखिए, इस सवाल को भी सीधे कहते 512 का मतलब कितना 8, और छोटे घन की भुजा 4, तो 8 गुणे 4 कितना 32 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि बाद में छोटे घन की भुजा से आपको गुणाई तो करना पड़ रहा है, बाद में आपको छोटे घन की भुजा से गुणा करना पड़ रहा है। सर प्रैक्टिस बैच सेंड कर दीजिए, हम वसीम सर की क्लास लिए यूपीएसआई की। तो बाबू वो प्रैक्टिस बैच तो आपका अभी प्राइवेट नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी पब्लिक ही है, आप देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। चलिए अब ये आपका सवाल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो चुका। अब आ जाइए 12 नंबर के सवाल पर। अब सभी बच्चे आ जाएं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। ये आपका 12 नंबर का सवाल है, और यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है टाइप 2, यहीं से स्टार्ट हो रहा है टाइप 2। आ रही बात समझ में। चलिए लोकेश पांडे कह रहे हैं अगर कोई एक्सपर्ट बैठे हैं तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम क्या है, आपका वीडियो नहीं चल रहा है बाबू, आप अभी यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर ही देखिए, यूट्यूब तो चल रहा होगा ना आपका। अनिल यादव कह रहे हैं कि लिबोलन पर क्लास क्यों नहीं चल रही है, चेक कर लीजिए भाई, लिबोलन पे तो क्लास चल रही बाबू, लिबोलन पे क्लास चल रही है। ये समस्या सॉल्व कराइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए अभी आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। अच्छा लोकेश की क्लास यूट्यूब पर नहीं चल रही है, तो लिबोलन पर आप देखिए, लिबोलन पर ही देखिए, लिबोलन की क्लास तो चल रही बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, टाइप 2 बच्चों स्टार्ट हुआ है। तो पहले मैं सवाल पढ़ ले रहा हूं। सवाल क्या है, एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया, तो बताइए इस घन को कुल कितनी बार काटा गया। तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग यहां पर आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अब हम लोग सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, हम लोग बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब हम इस सवाल को ओरल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके आप एक एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। चलिए सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझिएगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि यक्स क्या है। पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि यक्स क्या है। आ रही बात समझ में। तो चलिए अगर बच्चों मैं एक्स की बात करूं, तो आपको अगर यह समझ में आ गया कि यक्स क्या है, तो टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब ओरल लगा लेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे। चलिए अगर बच्चों मैं आपसे यह कह दूं कि एक बड़ा घन है, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा ये कितनी बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो आप बताइएगा अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो आपका मान कितना आता है 5, ये x की वैल्यू आती है। और अगर बच्चों ये x की वैल्यू है तो आपको यहां पर यह समझना है कि x होता क्या है। तो चलिए मैं x को समझा रहा हूं आपको फिगर के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बच्चों मैं एक क्यूब बना दूं, ये देखिएगा मैंने एक बड़ा सा घन बना दिया, ये आपका हो गया एक बड़ा घन, और इस बड़े घन की भुजा कितनी है, इस बड़े घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर।
इस बड़े घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस बड़े घन को हमें 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदलना है। तो अगर बच्चों इसको मैं 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करूं तो आप कहेंगे देखिएगा ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, फिर 2-2 कितना 4, फिर 4-2 6, 6-2 8 और ये 2 10। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 आ रही बात समझ में। तो यहां देखिएगा ध्यान से, ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा हुआ, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये आपका है 2 सेंटीमीटर, फिर ये है आपका 2 सेंटीमीटर। मेरी बात आ रही समझ में आप लोगों को। चलिए फिर देखिएगा ध्यान से, चूंकि घन को आप एक ही साइड से नहीं काटते हैं, तीनों साइड से काटते हैं। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा कॉन्सेप्ट 3 में। तो अभी यहां देखिएगा ध्यान से, अगर बच्चों मैं इसको क्या करूं, इधर से भी काटना पड़ेगा 2-2 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे ये देखिएगा ध्यान से, 2 सेंटीमीटर 2-2 4, फिर 4-2 6, फिर 6-2 8 और 8-2 10। तो ये आपका हो गया ये टोटल 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर देखिएगा ध्यान से, 2 सेंटीमीटर 2-2 4, 4-2 6, 6-2 8, 8-2 10। आ रही बात समझ में। ये देखिए, तो अभी आपको यह समझना था कि यक्स क्या है बच्चों। तो मैं आपको अगर यक्स की वैल्यू की बात करूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू की बात करूं तो बच्चों बड़े घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिएगा ध्यान से, बड़े घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी बच्चों, ये सब 10 सेंटीमीटर होगी। और अगर इसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया गया है तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपका एक छोटा घन बन रहा है, ये देखिएगा जो ये छोटा वाला घन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने इसको लाल दिखा दिया, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर 2-2 सेंटीमीटर वाले हमने घन बनाए हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 घन बना है। और जब आप 10/2 किए हैं तो 10/2 की वैल्यू कितनी आई है, 5। इस 5 का मतलब क्या है, मुख्य रूप से यही समझना था। तो बच्चों जब आप 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मान आपका 5 आएगा। वो 5 क्या बता रहा है, 5 ये बता रहा है कि इस टोटल 10 के कितने टुकड़े हुए। तो एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा और ये 5वां टुकड़ा। कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए बच्चों। आ रही बात समझ में। फिर से समझिएगा, बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए 10/2 करेंगे तो मान कितना आएगा, 5। तो ये 5 क्या बता रहा है, 5 ये बता रहा है कि 10 को आपने 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बदला है। तो कुल कितने टुकड़े बने, तो आप देख सकते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कुल कितने टुकड़े बने भाई, 5 टुकड़े बने। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि यक्स क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यक्स क्या है, तो यहां से आप ये कह सकते हैं यक्स बराबर कुल टुकड़ों की संख्या। यक्स बराबर टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या। मेरी बात आ रही समझ में। यक्स क्या है बच्चों, यक्स है टुकड़ों की संख्या। इस बात को समझिए, यक्स क्या है, टुकड़ों की संख्या। अभी मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अभी कॉन्सेप्ट 1 आपका समाप्त नहीं हुआ है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं, एग्जांपल नंबर दूसरा देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बड़े घन की जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, चलिए 16 मान लेते हैं। बड़े घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है और छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यक्स की वैल्यू आएगी 16/2 बराबर कितना, 8। 16/2 की वैल्यू कितनी, 8। तो ये 8 क्या बच्चों, ये 8 आपका टुकड़ों की संख्या है। ये 8 टुकड़ों की संख्या आप देखिएगा ध्यान से। मैं आपको अब केवल एक फलक ही दिखा रहा हूं, केवल मैं आपको एक सरफेस दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़े घन की भुजा 16 सेंटीमीटर और अगर मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटूं तो कितने टुकड़े बनेंगे, 8 टुकड़े बनेंगे। देखिएगा, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो कुल कितने टुकड़े बनेंगे, देखिएगा ये 2 सेंटीमीटर, 2-2 4, 4-2 6, 6-2 8, 8-2 10, 10-2 12 और 12-2 14, 14-2 16। तो
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। कितने टुकड़े बन रहे भाई? 8 टुकड़े बन गए। आपको देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो x की वैल्यू है ये क्या है? ये टुकड़ों की संख्या है। ये टुकड़ों की संख्या है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। आ रही बात समझ में? तो पहले कॉन्सेप्ट में आपने ये सीख लिया कि व्हाट इज एक्स। यक्स क्या है? तो बच्चों यक्स है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो जितने भी बड़े घन की भुजा होगी उसको छोटे घन की भुजा के रूप में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हिस्से बनेंगे, टुकड़े बनेंगे। तो ये जो है वो टुकड़ों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यक्स क्या है? टुकड़ों की संख्या। क्लियर हो गया? चलिए, कुछ बच्चों को अगर आ रहा होगा तो ये ना सोचेंगे कि सर थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमें बाबू सबका ध्यान देना, ठीक है, हमें सबको लेके चलना एक साथ। अब आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट सेकंड आप समझिएगा। चलिए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को समझने के लिए। देखिएगा ध्यान से। अगर बच्चों मैं आपको एक सवाल देता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको एक ये लकड़ी का हमने टुकड़ा दे दिया है, आ रही बात समझ में? मैंने आपको एक लकड़ी दे दिया है, ये लकड़ी है, और अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इस लकड़ी को 2 टुकड़ों में बदल दीजिए, 2 टुकड़ा कर दीजिए इस लकड़ी का, ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। फिर मैंने आपको एक लकड़ी और दे दी, मैंने कहा इसका आप 3 टुकड़ा कर दीजिए। फिर मैंने आपको एक लकड़ी और दे दी, मैंने कहा कि इसका 4 टुकड़ा कर दीजिए। चलिए एक एग्जांपल और मैं ले ले रहा हूं। फिर मैंने आपको एक लकड़ी और दे दी, मैंने आपसे कहा कि इसका 5 टुकड़ा कर दीजिए भाई। एक लकड़ी हमने और आपको दे दी और हमने आपसे बोल दिया कि इसका 6 टुकड़ा कर दीजिए। चलिए, तो एक बात जरा समझिए आप लोग, अगर इस लकड़ी का 2 टुकड़ा करना है, अगर इसका 2 टुकड़ा करना है तो इस लकड़ी को आप 2 बार काटेंगे कि 1 बार काटेंगे? बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस लकड़ी का 2 टुकड़ा कर दीजिए तो 2 टुकड़ा करने के लिए आप इसको 1 बार काटेंगे कि 2 बार काटेंगे? तो आप सभी बच्चे यही कहेंगे कि अगर हमें इस लकड़ी को 2 टुकड़े में करना है तो इसको हम कितनी बार काटेंगे भाई? इसको हम 1 बार काट देंगे। ये देखिएगा हमने 1 बार काट दिया। और अगर आप केवल 1 बार काटेंगे तो 2 टुकड़े हो गए कि नहीं? 2 टुकड़े बिल्कुल हो गए। स्वाभाविक सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा दे रहा हूं। जैसे बच्चों देखिए, ये आपका एक पेपर है। अगर ये पेपर है, मैं आपसे ये कह दूं कि जो ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है इसको 2 टुकड़े में परिवर्तित कर दीजिए। तो आप कहेंगे लीजिए, 1 बार आप फाड़ेंगे इसको, आप कहेंगे 1 टुकड़ा इधर और 1 टुकड़ा इधर, 2 टुकड़े हो गए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आपने ये समझा कि अगर आपको 2 टुकड़े में बदलना है तो आप इस लकड़ी को कितनी बार काटेंगे? 1 बार काटना पड़ेगा, 1 बार काटना होगा। दांत से नहीं काटना होगा, ठीक है, कुछ काटने वाला यंत्र होगा, आरी होगा बच्चों, उसी से आप काटेंगे। 1 बार काटना होगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस लकड़ी को आप 3 टुकड़े में बदलिए, अगर इसको 3 टुकड़े में बदलना होगा तो आप कहेंगे लीजिए, अगर 3 टुकड़ा चाहिए तो 1 बार काटेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए? 3, तो 1 बार और काटना पड़ेगा, 1 बार और काट देंगे। तो देखिए 1 टुकड़ा इधर, 1 टुकड़ा ये और 1 टुकड़ा ये। तो आप बच्चे बताएं 3 टुकड़े में बदलने के लिए कितनी बार आप काट रहे हैं? 2 बार काटना होगा, 2 बार काटना होगा। मेरी बात आ रही समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 4 टुकड़े में काटिए तो आप कहेंगे देखिएगा, 1 बार काटेंगे तो 2 टुकड़ा, 2 बार काटेंगे 3 टुकड़ा बना, तो 1 बार और काट दीजिए। अब कितने हो गए भाई? 4, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। तो 4 टुकड़े में लाने के लिए आपको 3 बार काटना पड़ा, 3 बार काटना होगा।
चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आपको 5 टुकड़े में करना होगा तो आप कहेंगे एक बार काटेंगे 2 टुकड़े बनेंगे, 2 बार काटा तो 3 टुकड़े बन गए, 3 बार काटा 4 बन गए, तो एक बार और काटना पड़ेगा, तो 4 बार काटेंगे तो कितने टुकड़े 5, तो इसको आपको 4 बार काटना पड़ेगा, 4 बार काटना होगा। अब देखिएगा अगर 6 टुकड़े चाहिए तो 1 2 3 4 5, 5 बार काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े बन जाएंगे, तो 6 टुकड़ा चाहिए तो आपको 5 बार काटना होगा। और मेरा हर एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा, मेरा हर एक छात्र इस कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो बच्चों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जितना टुकड़ा चाहिए, जितना टुकड़ा आपको चाहिए, नंबर ऑफ कटिंग उससे हमेशा एक कम होगी। आपको अगर 2 टुकड़े में बदलना है तो आपको 1 बार काटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यह है नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग। देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर आपको 2 टुकड़े में बदलना है तो 1 बार काटना पड़ रहा है, अगर 3 टुकड़े में बदलना है तो 2 बार काटना पड़ेगा, अगर 4 टुकड़े में बदलना है तो 3 बार काटना होगा, 5 टुकड़े में बदलना है तो 4 बार काटना होगा, और 6 टुकड़े में बदलना है तो 5 बार काटना पड़ेगा। इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ कटिंग है, जितने टुकड़े आपको चाहिए उससे हमेशा एक कम होगा। देखिएगा अगर 2 टुकड़ा चाहिए था तो 2 से 1 कम 1, 3 टुकड़ा चाहिए तो 3 से 1 कम 2, 4 टुकड़ा चाहिए तो 4 से 1 कम कितना 3, और 5 टुकड़ा चाहिए तो 5 से 1 कम कितना 4, 6 टुकड़ा चाहिए तो 6 से 1 कम कितना 5। और मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, हरे रंग से मैं लिख दे रहा हूं, हरा रंग चढ़ा दे रहा हूं इस पे। देखिएगा 2 टुकड़ा चाहिए तो 2 - 1 1 बार काटना पड़ेगा, 3 टुकड़ा चाहिए तो 3 - 1 2 बार काटना पड़ेगा, 4 - 1 3 बार काटना पड़ेगा, 5 - 1 4 बार काटना पड़ेगा, 6 - 1 5 बार काटना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब इसी बात को मैं नोट करा दे रहा हूं, नीचे आप नोट करके लिख लीजिएगा, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, एरो बनाइएगा ऐसे और लिख लीजिएगा जितने टुकड़े में बदलना होगा, जितने टुकड़ों में बदलना पड़े हमेशा नंबर ऑफ कटिंग उससे एक कम होगी। उससे एक कम होगी। मेरे सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया होगा। जितने टुकड़ों में बदलना पड़े हमेशा नंबर ऑफ कटिंग उससे एक कम होगी। क्लियर है भाई? जय जय क्या लिख रहे हैं? क्या सर मैं वसीम सर की एडवांस मैथ लिबो लर्न पर पढ़ सकता हूं फीस देकर, और पूरी क्लास जाएगी ना? हाँ बिल्कुल पूरी क्लास जाएगी। ठीक है सर, बोर्ड ग्रीन कर दीजिए। बाबू ग्रीन पर मजा नहीं आ रहा, ठीक है? जो पीपीटी बना आपका वो ब्लैक पर ही बना है, तो ब्लैक पर ही पढ़िए, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आप जितना अपने दिमाग में सोचेंगे कि ये हो जाओ वो हो जाओ, उतना आपको मजा नहीं आएगा। जो है सब अच्छा है, जो आपको मिला है उस सबको अच्छा महसूस करिए। ठीक है? आकाश सिंह कह रहे हैं सर प्लीज कॉन्सेप्ट 1 रिपीट। अभी बाबू मैं रिपीट करूंगा, तीनों एक साथ मैं आपको रिपीट करूंगा, ठीक है? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट बच्चों क्या आपका है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट जरा आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट थर्ड आपका क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट थर्ड भी आप जरा सीखिए, और ये तो आप एक बार में समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको एक घन बना करके दे दिया, ये लीजिए आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है? एक और बना दे रहा हूं भाई,
चलिए अब एक बात जरा हमें आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक घन दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया, और मैंने आपको आरी भी दे दिया, और कहा आपसे कि इस घन को काट करके छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करिए। तो क्या बच्चों आप मेरी एक बात जरा सुनिएगा, क्या अगर आप आरी आप ऐसे अगर चला देंगे, देखिएगा, क्या अगर आप ऐसे आरी चला देंगे तो इससे जितने भी घन निकल के आएंगे, मतलब जो भी इसके टुकड़े बनेंगे, क्या वो क्यूब होंगे? क्या वो क्यूब होंगे बच्चों? तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको एक बार ऐसे काट दूं तो इससे जो घन बनेगा, मतलब जो इससे दो पार्ट निकल के आएंगे, एक पार्ट इधर हो जाएगा और एक पार्ट इधर हो जाएगा। इतना तो इमेजिन कर ही सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, तो क्या जो दोनों हिस्से हैं वो घन दिखाई दे रहे हैं? क्या वो तो घन है ही नहीं। आ रही बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको एक साइड से काट दूं, ये बच्चों आपकी लेंथ है, ये क्या है? ये लेंथ है। अगर मैं इसको केवल लंबाई के अनुदिश काट दूं तो इससे जो दोनों हिस्से बनेंगे वो घन नहीं होंगे। तो चलिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं अगर ये कह दूं कि चलिए अब ये बच गई चौड़ाई, ये बच गई चौड़ाई, अगर आप इसको ऐसे काट दें, फिर ऐसे काट दें, फिर इसको ऐसे भी काट देंगे, तो अब इससे कितने हिस्से निकल के आएंगे? एक इधर हिस्सा निकल के आएगा, एक दो, इधर एक तीन, और इधर एक कितना? चार। चार हिस्से निकल के आएंगे। लेकिन क्या बच्चों ये चारों आपके क्यूब होंगे? क्या आप कहेंगे अभी भी क्यूब नहीं बना, क्योंकि क्यूब छोटे छोटे अगर हमें क्यूब्स बनाने हैं बच्चों, तो क्यूब्स की ऑल साइड्स इक्वल होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाओं को बराबर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर साइड से काटना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप केवल एक साइड से काटेंगे तो जो आपको ये दो पार्ट दिखाई देंगे वो क्यूब नहीं होंगे। अगर बच्चों आप इसको ऐसे भी काट देंगे तो इससे भी क्यूब आपका नहीं बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं अब इसको ऐसे काट दूं, ये देखिएगा ऊंचाई बच गई थी, अगर मैं इसको ऊंचाई के अनुदिश भी काट दूं तो बच्चों अब जरा आप देखिएगा ध्यान से, क्या क्यूब बन रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे ये देखिए, ये आपका, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक क्यूब बन गया, ये देखिए ये आपका एक क्यूब बन गया। और इसी प्रकार बच्चों एक घन आपका यहां बन गया, तो एक घन ये बनेगा दो, एक तीन, एक चार, चार ऊपर वाली लेयर पर, तो चार नीचे वाली लेयर पे बनेंगे। कुल कितने घन बन गए? टोटल 8 घन बन गए, टोटल 8 क्यूब्स बन गए। आ रही बात समझ में? तो यहां बच्चों देखिए एक बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी घन को काटकर अगर छोटे छोटे घनों में बदलना है तो उसको तीनों साइड से काटना पड़ता है। उसको लंबाई के अनुदिश भी काटना पड़ेगा, चौड़ाई के अनुदिश भी काटना पड़ेगा, और ऊंचाई के अनुदिश भी काटना पड़ेगा, तब जाकर के छोटे छोटे घन बनेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? चलिए, कोमल कुमार क्या करें, 3 डेज से मेरी लिवोलन पर क्लास नहीं चल रही है। बाबू अपनी आप आईडी भेज दीजिए, ठीक है, अभी आप आईडी अपनी सेंड कर दीजिए, मैं चेक करवा दे रहा हूं। सर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन है, क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू बाबू। 9 से 5 कीजिए। कोमल सिस्टर क्या है, उठाएंगे, हाँ ब्रिजेश मौर्य ने सलाह दिया है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि किसी भी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलना है तो उसको हमें आल साइड से काटना पड़ेगा, मतलब लंबाई के अनुदिश भी काटेंगे, चौड़ाई के अनुदिश भी काटेंगे और ऊंचाई के अनुदिश भी काटेंगे। तो तीनों साइड से काटना है, तो बात पता चल गई। तो अब आप कहेंगे चलिए तीनों साइड से काटना है, अब मैं काटता हूं तीनों साइड से। ये देखिए, ये मैंने एक साइड से काट दिया, एक साइड से काट दिया, इसी साइड से मैंने ऐसे भी काट दिया, ये देखिए मैंने ऐसे काट दिया एक साइड से। फिर देखिए अगर मैं इसको इस साइड से ऐसे काट दूं, यहां देखिएगा इस साइड से अगर मैं ऐसे काट दूं और इस साइड से मैं ऐसे काट दूं, तो क्या जितने भी छोटे छोटे घन बन रहे हैं, क्या जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, क्या सब क्यूब हैं? आप कहेंगे नहीं, सब क्यूब नहीं है भाई। क्यों क्यूब नहीं बन रहे हैं? क्योंकि देखिए आपने लंबाई के अनुदिश भी काटा, चौड़ाई के अनुदिश भी काटा, ऊंचाई के अनुदिश भी काटा, लेकिन लंबाई के अनुदिश तो आपने 2 बार काट दिया, चौड़ाई के अनुदिश आपने एक ही बार काटा, ऊंचाई के अनुदिश भी एक ही बार काटा। तो बच्चों यहां से छोटे छोटे घन तभी बनेंगे जब आप सभी साइड से काटें और सभी साइड से इक्वल
इक्वल टाइम्स काटें, मतलब हर साइड से आप बराबर बराबर काटें। तो आप देखिएगा ध्यान से, लंबाई के अनुदिश आपने 2 बार काटा है, तो आपको चौड़ाई के अनुदिश भी 2 बार काटना पड़ेगा, और ऊंचाई के अनुदिश भी 2 बार काटना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अब देखिए, हमने लंबाई को 2 बार काटा, चौड़ाई को 2 बार काटा, ऊंचाई को भी 2 बार काटा, अब जितने भी टुकड़े बनेंगे, ऑल पार्ट्स आर क्यूब्स, सभी टुकड़े क्या होंगे, घन होंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर इस बड़े घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलना है तो हमें आल साइड से काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस साइड से 3 बार काटेंगे तो इस साइड से भी 3 बार काटना पड़ेगा, इस साइड से भी 3 बार काटना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक बार हमने इस साइड से काट दिया, एक बार हमने इस साइड से काट दिया, दूसरी बार, एक बार हमने इस साइड से इसी साइड से काटा, तो 3 बार। तो हमने लंबाई के अनुदिश कितनी बार काटा, 3 बार। तो हमें चौड़ाई के अनुदिश भी 3 बार काटना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक बार हमने काट दिया, फिर ये दूसरी बार हमने काट दिया, और फिर ये हमने तीसरी बार काट दिया। तो हमें ऊंचाई के अनुदिश भी 3 बार काटना पड़ेगा। ये लीजिए, पहली बार, ये हो गया दूसरी बार, और ये हो गया तीसरी बार। आ रही बात समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट से आपको यह समझ में आ गया कि किसी भी घन को काट करके अगर छोटे छोटे घनों में बदलना है तो उसको आल साइड से काटना पड़ेगा, और आल साइड से आपको इक्वल टाइम्स काटना पड़ेगा, मतलब सभी भुजाओं के अनुदिश काटना पड़ेगा, मतलब लंबाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के अनुदिश भी, और ऊंचाई के अनुदिश भी काटना पड़ेगा, और सबसे बराबर बराबर काटना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाने जा रहा हूं, सभी कॉन्सेप्ट को मैं एक साथ मिलाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है, और वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, जरा पहला कॉन्सेप्ट देखिए। चलिए, अब मैं रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, तीनों जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है उन सबको मैं एक साथ अब कंप्लीट कर रहा हूं। तो उससे आप देखिएगा, सवाल भी आपका ओरल होगा और फार्मूला भी आपको मैं समझाऊंगा कि फार्मूला कैसे बन रहा है। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा, पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि यक्स क्या है, यक्स है टुकड़ों की संख्या, यक्स है टुकड़ों की संख्या। मेरी बात आ रही समझ में? यक्स है टुकड़ों की संख्या। क्लियर भाई? चलिए, दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा, मैं सबको एक साथ करने जा रहा हूं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने यह सीखा कि जो नंबर ऑफ कटिंग होगी, नंबर ऑफ कटिंग, जो कटाई की संख्या है, वो जितने टुकड़े चाहिए, टुकड़ों की संख्या से एक कम, टुकड़ों की संख्या से एक कम क्या होगी, एक कम होगी। यह आपका दूसरा कॉन्सेप्ट रहा। आ रही मेरी बात समझ में? पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि यक्स क्या है, यक्स टुकड़ों की संख्या है। दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि नंबर ऑफ कटिंग क्या होगी, टुकड़ों की संख्या से एक कम होगी। आ रही बात समझ में? और तीसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट आपने यह सीखा कि नंबर ऑफ कटिंग की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कटिंग आपकी तीनों साइड से होनी चाहिए। जैसे आपने एक साइड से आपने 2 बार काटा, तो दूसरी साइड से भी आपको 2 बार काटना पड़ेगा, तीसरी साइड से भी आपको 2 बार काटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर आपने पहली साइड से 4 बार काटा, दूसरी साइड से भी 4 बार काटना पड़ेगा, तीसरी साइड से भी 4 बार काटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो जो नंबर ऑफ कटिंग है बच्चों, जो कटाई आप करते हैं वो आपको तीनों साइड से करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो आप कहेंगे जो कटाई हमें तीनों कोरों के अनुदिश करनी होगी, अनुदिश करनी होगी। आ रही बात समझ में? तीनों कोरों के अनुदिश करने का मतलब क्या, इसको मैं जरा फिर से समझा दे रहा हूं आप लोगों को। तीनों कोरों के अनुदिश करने का मतलब बच्चों, ये जैसे आपका अगर क्यूब है, ये अगर आपका क्यूब है, अगर आपने इस साइड से आपने काटा है 2 बार, अगर इधर से काटा 2 बार, तो इधर से 2 बार काट दिया, तो इधर से भी तो आपको 2 बार काटना पड़ेगा।
तो इधर से भी आपको कितनी बार काटना पड़ेगा, इधर से भी आपको 2 बार काटना पड़ेगा। इसका मतलब एक साइड से 2 बार काटा, दूसरी साइड से भी 2 बार काटा, तीसरी साइड से भी 2 बार काटा, तो कुल मिला के कितनी बार काटा, कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या कितनी हो गई, 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। कुल कटाई की संख्या 6 हो गई। तो क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा बच्चों, तो हर एक सवाल आप बहुत अच्छे से करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सवाल ओरल कैसे होगा और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। मेरी बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो चलिए, हाँ मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, आपने सीखा कि यक्ष टुकड़ों की संख्या है। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है कि जितने टुकड़े चाहिए आपको हमेशा उससे एक बार कम काटना पड़ेगा। मतलब 5 टुकड़े चाहिए तो 4 बार काटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आपने सीखा कि आपको तीनों साइड से काटना पड़ेगा, मतलब लंबाई से भी, चौड़ाई से भी और ऊंचाई से भी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आकाश सिंह क्या करें सर, प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद साइड में हो जाए करो, प्लीज हेल्प मी। ओके बाबू, मैं हो गया साइड में, देख लीजिए आप। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट 3 समझा दीजिए। देखिए बाबू, कई बार तो समझाया हमने कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। कटाई हमें तीनों कोरों के अनुदिश करनी पड़ती है। जैसे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा, लक्ष्मीकांत जरा मेरी बात समझिए आप। मैंने कहा कि अगर ये आपका घन है तो क्या अगर आप एक बार अगर आप ऐसे काट दें तो क्या घन में बदल जाएगा ये पूरा घन? क्या छोटे छोटे घनों में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपने अगर एक बार ऐसे काटा है तो एक बार ऐसे भी काटना पड़ेगा और एक बार ऐसे भी काटना पड़ेगा, तब जाकर के छोटे छोटे घन बनेंगे। इसका मतलब अगर एक बार आपने लंबाई के अनुदिश काटा तो एक बार चौड़ाई के अनुदिश काटना पड़ेगा और एक बार ऊंचाई के अनुदिश काटना पड़ेगा, तभी छोटे छोटे घन में ये आपका घन परिवर्तित होगा। आ रही बात समझ में? केवल एक साइड से काटने पर छोटे छोटे घन नहीं बनते हैं, आपको तीनों साइड से काटना पड़ता है और तीनों साइड से इक्वल टाइम्स काटना पड़ता है, बराबर बराबर काटना पड़ता है। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब हर एक बच्चा समझेगा पूरी मजबूती के साथ, सबको ये पूरी बात समझ में आएगी। अब जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उतना ही बताइए, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग लगाना मना है, ठीक है? अभी आपको दिमाग लगाना मना है। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं केवल उतना ही आप सुनिए और उतना ही बताइए। ये देखिए आपका सवाल क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया। तो बताइए इस घन को कुल कितनी बार काटा गया, इस घन को कुल कितनी बार काटा गया? तो इसका देखिए अभी आप मेथड 1, इसका आप देखिए मेथड 1, फिर आपको समझाता हूं मेथड 2 और फिर डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा आप लोगों को। देखिए लिखा है एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये लीजिए, एक मैं घन बना रहा हूं, एक घन हो गया ये, और इस घन की भुजा कितनी है? इस घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। इस घन की भुजा कितनी है भाई? इस घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल बेसिक मैं कर रहा हूं, ऐसे करना नहीं है। ये आपका अभी जो आप लोगों ने जो 3 कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं। देखिए इस घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर लिखा है इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदला गया। तो अगर 2-2 सेंटीमीटर के घन में बदलना है तो आप कहेंगे ये देखिए 2 सेंटीमीटर ये हो गया 2, फिर 2-2 कितना 4, 4-2 6, 6-2 8, 8-2 10 और 10-2 12 हो गया। तो आप कहेंगे कि देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। आ रही बात समझ में? तो मेरे बच्चों आप जरा हमें एक बात ये बताइए, क्या अगर मैं केवल ऐसे ही काट दूं, अगर मैं केवल ऐसे ही काट दूं तो क्या छोटे छोटे घन बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे? अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने कहा कि अगर आपको बड़े घन को काट के छोटे छोटे घन में बदलना है
तो अगर आप लंबाई के अनुदिश काट रहे हैं जितनी बार, उतनी ही बार आपको चौड़ाई के अनुदिश काटना पड़ेगा और उतनी ही बार आपको ऊंचाई के अनुदिश भी काटना पड़ेगा। तो आप बताइए कितनी बार आपने काटा। आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार काटा हमने, तो इधर से भी काटना पड़ेगा 5 बार। ये देखिएगा ध्यान से, 2 सेंटीमीटर, 2 2 4, फिर 4 2 6, फिर 6 2 8, 8 2 10, 2 12, हो गया भाई। तो चलिए ये आपने चौड़ाई के अनुदिश काट लिया, लेकिन क्या अभी भी छोटे छोटे घन बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप तीनों साइड से काट लेंगे। तो चलिए अभी एक साइड से हमें और काटना पड़ेगा, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो ये देखिएगा ध्यान से बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। आ रही बात समझ में? तो मेरी बात जरा समझिएगा, मेरी बात जरा समझिएगा आप लोग। 12 सेंटीमीटर ये क्या था? ये बड़े घन की भुजा थी, और ये 2 सेंटीमीटर क्या है? छोटे घन की भुजा है। तो जब आपने 12 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के घन में बदला तो कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो गए। और 6 टुकड़े के लिए आपने काटा कितनी बार? आप कहेंगे देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार काटा। वैसे भी पता है कि 6 टुकड़ा चाहिए तो 5 ही बार काटेंगे, लेकिन 5 बार आप इसी साइड से काटेंगे कि तीनों साइड से काटेंगे? तो आप कहेंगे कि हमें तीनों साइड से काटना पड़ेगा। इस साइड से 5 बार, इस साइड से भी 5 बार, और इस साइड से भी आपको कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार काटना पड़ेगा। तो कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 गुणे 3 कितना? 15। कुल कटाई की संख्या 15 आ गई, मतलब आपको 15 बार काटना पड़ेगा। ये बच्चों आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको फिगर बना करके दिखाया कि देख लीजिए आप 15 बार काट रहे हैं। क्योंकि जब 2-2 सेंटीमीटर में बदलेंगे आप, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कितने टुकड़े बने? 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े बने। 6 टुकड़े बने तो कितनी बार काटा? 1 2 3 4 5, 5 बार काटा। 5 बार इस साइड से, 5 बार इस साइड से, 5 बार इस साइड से, कुल कितनी बार काटा? 15 बार काटा। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये था आपका बेसिक तरीका। अब जरा देखिएगा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मेथड 2 समझिएगा। मेथड 2 आप जरा समझें, और मेथड 2 से ही आपको सवाल करना है, वहीं से आपको फॉर्मूला भी मिलेगा। मेथड 2 जरा देखिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उतना आप बताते चलिएगा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उतना ही आप करिए, क्योंकि अभी पहले सवाल में मत दिमाग लगाइए, पहले सवाल में मेरे हिसाब से चलिए, दूसरे सवाल से पूरा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सब तो फिर ओरल होगा। देखिएगा यहां देखिए क्या दिया है, लिखा है एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया। तो पहले मैं जरा देखूं कि क्या दिया है। यहां पर इस सवाल में बड़े घन की भुजा दिया है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और आप बताइएगा छोटे घन की भुजा कितनी है? छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदलना है। तो अगर बच्चों मैं यहां से यक्स की वैल्यू निकालूं तो यक्स बराबर क्या होगा? यक्स बराबर होगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू आ गई 6। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपने यही सीखा था, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है? तो आपने यहां पर यह कहा कि यक्स क्या है बच्चों? कुल टुकड़ों की संख्या। तो ये देखिएगा कुल टुकड़ों की संख्या, कुल टुकड़ों की संख्या, कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? कुल टुकड़ों की संख्या हो गई 6। इतना कह सकते हैं कि नहीं? आप जरा बताइए मुझको, कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई? 6। 6 कैसे पता चला? बड़े घन की भुजा 12, छोटे घन की भुजा 2, एक्स की वैल्यू 6, और एक्स क्या है? कुल टुकड़ों की संख्या है, तो कुल टुकड़ों की संख्या 6 आ गई। और अगर बच्चों कुल टुकड़ों की संख्या 6 है, तो आप बताइएगा अगर आपको 6 टुकड़ों में बदलना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यह था आपका कॉन्सेप्ट 1। अब देखिए कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 जरा समझिए। अगर बच्चों टोटल 6 टुकड़े चाहिए, तो 6 टुकड़े के लिए आपको कितनी बार काटना पड़ेगा? तो अगर मैं कटाई की संख्या आपसे पूछूं, कटाई की संख्या,
तो आप यही कहिएगा कि अगर आपको 6 टुकड़े चाहिए तो काटना कितनी बार पड़ेगा? 6 से एक बार कम काटना पड़ेगा, मतलब 5 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार काटना पड़ेगा। क्लियर है भाई? कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार काटना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा? आपने कहा कि 12/2 का मान आ गया 6, मतलब कुल टुकड़ों की संख्या 6। 6 टुकड़े चाहिए तो 5 बार काटेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर आपको 5 बार काटना है तो क्या एक ही साइड से 5 बार काटेंगे कि तीनों साइड से काटेंगे? तो आप कहेंगे तीनों साइड से काटेंगे। इसलिए अब मैं लिख रहा हूं कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या क्या आ जाएगी भाई? कुल कटाई की संख्या आएगी, देखो तीनों साइड से काटना है तो 3 गुणे कितना? एक साइड से 5 बार, तो 3 साइड से कितना? 3 गुणे 5 15, तो 15 बार आपको काटना पड़ेगा तीनों साइड से मिलाकर। आ रही बात समझ में? यहां आप क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं कटाई की संख्या। ये है कटाई की संख्या। ये एक साइड से है। ये कितनी साइड से है? ये एक साइड से है। और ये कुल कटाई की संख्या है, ये तीनों साइड से मिला करके है। मेरी बात समझ गए आप लोग भाई? मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? आधा करने के बाद 3x-1 फार्मूला यूज है। बिल्कुल 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 सही सही। ठीक है, 3 गुणे 5 15। अभी तो फार्मूला देखिएगा मैं बनाऊंगा बहुत आसानी से। मैं फार्मूला क्यों बनाऊंगा भाई? फार्मूला तो आप लोग बनाएंगे। ये जो भी फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला कौन बनाएगा? फार्मूला आप लोग बनाएंगे, मैं क्यों बनाऊं? देखिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, फार्मूले से क्वेश्चन निपटा देना ये अलग मुद्दा होता है। अभी दूसरे सवाल से मैं भी वही काम करूंगा, फार्मूले से सारा क्वेश्चन निपटाऊंगा। लेकिन अभी पहले सवाल में आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि यक्स क्या है, यक्स से हम एक कम क्यों करते हैं, 3 का गुणा क्यों करें, सारी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। आ रही बात समझ में? आप खुद देख लीजिए, 12/2 का मतलब 6, मतलब कुल कितने टुकड़े चाहिए? 6। 6 टुकड़े चाहिए तो 5 बार काटना पड़ेगा, और 5 बार अगर एक साइड से काटेंगे तो तीनों साइड से 15 बार काटना पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, अब मैं आप लोगों को फार्मूला बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिएगा ध्यान से फार्मूला। आपने यहां पर क्या लिखा? कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या। कुल कटाई की संख्या बराबर आपने क्या लिखा था? 3 गुणे 5 बार। 3 गुणे 5 बार। तो 3 तो बच्चों ये रहेगा रहेगा, क्यों? क्योंकि तीनों साइड से करना है तो 3 का आप गुणा करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये 5 कैसे आया? 5 बार। ये 5 कहां से आया? 5 बच्चों आया है 6 में से एक कम करने पर। 5 कहां से आया है? 6 - 1 से आया है। तो 5 को लिख सकता हूं 6 - 1। और आप ये कहेंगे कि भाई ये बताइए 6 क्या था? तो ये 6 कुल टुकड़ों की संख्या है, और कुल टुकड़ों की संख्या को हम कहते हैं यक्स। तो यक्स -1 हो गया। तो यहां से आपका फार्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ कटिंग। यहां से फार्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ कटिंग। टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर कितना? 3x-1। और आपको यह समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कैसे बना है। तो मेरे बच्चों, फार्मूला इस प्रकार से बना है कि पहले जब हम बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग देते हैं तो यक्स आता है। यक्स क्या बताता है? टुकड़ों की संख्या। और जितने टुकड़े चाहिए उससे आपको एक बार कम काटना पड़ेगा, और अगर एक बार कम काटेंगे तो ये कटाई की संख्या है, और ये एक साइड से, तो तीनों साइड से निकालने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब आप लोग नीचे नोट करके लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। अब मेरा हो गया काम समाप्त। टोटल नंबर ऑफ कटिंग। टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर क्या होगा? 3x-1, जहां x बराबर बड़े घन की भुजा, इंग्लिश में लिख देता हूं, साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। और यही क्या है? टुकड़ों की संख्या है।
यही टुकड़ों की संख्या है। अब कैसा भी सवाल आ जाए कभी आप फंस ही नहीं सकते। मंजू यादव, यस सर, समझ में आ गया, धन्यवाद आपका। सर इलाहाबाद के बेस्ट टीचर के नाम से जाने जाते हैं, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। बाबू ये आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है, और प्रेम है मेरे प्रति, वरना तो हजारों लोग पढ़ाते हैं। प्रिंस मौर्य प्रतापगढ़, यस सर, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। यक्स क्या है सबको समझ में आ गया होगा कि टुकड़ों की संख्या है, जितने टुकड़े चाहिए उससे एक बार कम काटना पड़ेगा, और जब आप एक बार कम काटेंगे तो वो एक साइड की कटिंग आती है, लेकिन काटना तो तीनों साइड से पड़ेगा, इसलिए हम 3 का गुणा करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, डिसलाइक करने वालों को मजा आता है क्या? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब आ जाइए अगले सवाल पर। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग, अब निपटाया जाएगा सवाल से। अब सारी चीजें बच्चों जब समझ में आ गई हमें तो करना क्या है, अब आपको ये फार्मूला भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, 3x-1 भूल जाए, आप ओरल करेंगे, कहेंगे 20 सेंटीमीटर है, चार में डिवाइड करना है, तो 4 पचे 20, 5 टुकड़ा चाहिए, 5 टुकड़ा चाहिए तो 4 बार काटेंगे, 4 बार एक साइड से, तो तीनों साइड से मिला के 12 बार, आंसर आपका आ गया 12। हो गया काम आपका ओरल। आ रही बात समझ में? चलिए देखिएगा ध्यान से। अब इसको अगर आपको करना है तो सीधे आप करेंगे क्या, आप यहां सीधे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग क्या है बच्चों, 3x-1। तो यहां देखिएगा ध्यान से, 3 यक्स की वैल्यू ओरल निकालिए, 4 पचे 20, कितना 5, तो 5-1, 5-1 की वैल्यू 4, 3 गुणे 4 कितना 12। अब ये सवाल होगा ओरल, ऐसे सवाल कैसे होंगे, ओरल होंगे भाई। कुछ नहीं करना है, 20 सेंटीमीटर भुजा को 4-4 में डिवाइड करना, तो टुकड़े बनेंगे कितने, 5, 5 टुकड़े होंगे तो कटिंग करनी पड़ेगी 4 बार, और एक साइड से 4 बार तो 3 साइड से 12 बार। क्लियर है भाई? आ जाइए 14 नंबर के सवाल पर। देखिए ये आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। अब आप चाह करके भी नहीं फंसेंगे भाई, आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट आपका हो गया पूरा क्लियर, अब कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, बस चलते रहना है। देखिए एक घन जिसको काटकर 216 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो बताइए कुल कितनी बार काटा गया होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 216 घनों में बदला गया, तो कुल घनों की संख्या, कुल टुकड़ों की, सॉरी, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है बच्चों, 216, मतलब यन की वैल्यू है 216। और अगर 216 घन बने हैं तो ये n का मतलब x क्यूब, x क्यूब की वैल्यू 216, तो x बराबर कितना, 6। तो 216 घन बनाने के लिए कितने टुकड़े चाहिए आपको, 6 टुकड़े चाहिए, और 6 टुकड़े चाहिए तो काटना पड़ेगा 5 बार, और एक साइड से 5 बार तो 3 साइड से 15 बार। ओरल आंसर है। तो देखिएगा अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, 216 का मतलब x क्यूब बराबर 216, x बराबर 6, तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला है आपके पास 3x-1। तो देखिएगा 3, 6-1, 3 गुणे 5 का मान 15 बार, काटना पड़ेगा आपको 15 बार। क्लियर है बच्चों? सबका आंसर बिल्कुल सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है भाई। अखिलेश मिश्रा, आकाश सिंह, विपिन, चलिए आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। यक्स को टोटल पीस क्यों बोल रहे हैं, ये वन साइड से कट करने पर आता है। शुभम गौतम का ये सवाल है। बाबू मैंने बोल दिया है, वो आपको समझना है, ठीक है? वहां पर तो हम टुकड़े ही तो बोलेंगे ना, 6 टुकड़े बन रहे हैं, एक साइड से ही आप समझिएगा, वो एक साइड से ही है, वो एक साइड से ही आपका है, लेकिन बोलेंगे तो हम कुल कितने टुकड़े बने, 12/2 करेंगे तो टोटल कितने टुकड़े बने, 6 टुकड़े बने, तो 6 इस साइड से, 6 इस साइड से, 6 इस साइड से, तो कुल 18 टुकड़े। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि टोटल कितने टुकड़े बने, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप कुल को क्या समझिएगा, एक साइड से ही समझिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। इतना तो बाबू बता ही दिया, सब तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। देखिए 15 नंबर का सवाल, देखिए पलक झपकते ही आपका आंसर आएगा। क्या लिखा है,
एक घन जिसे काटकर 1331 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो बताइए कुल कितनी बार काटा गया होगा। तो आप कहेंगे कि n बराबर कितना 1331, तो x क्यूब की वैल्यू 1331, तो x बराबर 11, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितना होगा। सही लिख दूं भाई, यूट्यूब है, सही से सारी चीजें लिख दे रहा हूं। कहां चला गया, यही तो सवाल। चलिए देखिए x क्यूब की वैल्यू कितना 1331, x बराबर 11, x बराबर 11, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कटिंग 3x माइनस 1, तो 3 11 माइनस 1 कितनी बार 30 बार, कुल कटाई की संख्या 30। सबका आंसर बिल्कुल सही है। सर कोई बेसिक रूल है क्या। अरे बाबू बेसिक क्या, सब कुछ तो बता दिया, पूरी कहानी, पूरी कहानी तो हो गई, ठीक है, बेसिक से सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अब देखिए आपका अगला सवाल 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। लिखा है एक घन जिसे काटकर 4913 घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो बताइए कुल कितनी बार काटा गया होगा। आप सीधे कहेंगे x क्यूब की वैल्यू है 4913, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 17, तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितना होगा 3x माइनस 1, तो आप कहेंगे 3 और 17 माइनस 1 कितना 3 गुणे 16, 48 आ रहा है, 48 बार काटना पड़ेगा। क्लियर है, सबका आंसर आ रहा है, क्लियर है। गुरुदेव अर्जुन दयाशंकर सेठ कह रहे हैं क्लियर है। चलिए किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप बताइए कमेंट करके। प्रिंस पांडे, वंदना शर्मा, देवेश, सौरभ गुप्ता, शिवम, सबका आंसर बिल्कुल सही है भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना आपका एक नैतिक कर्तव्य है, उसको भूला ना करिए। अगर पढ़ने आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, यह सब आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। 17 नंबर का सवाल क्या लिखा है, लिखा है एक घन जिसे कुल 12 बार काटा गया, यदि छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब देखिए आप चाहें तो बिना फार्मूले के लगाइए भाई, बिना फार्मूले के हम कैसे लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, अभी करता हूं ओरल। आप बताइए, आप बताइएगा कुल कितनी बार काटा गया। आप कहेंगे 12 बार काटा गया, तो 12 बार एक ही साइड से काटा गया होगा क्या, 12 बार तो तीनों साइड से मिला के काटा गया होगा। तो एक साइड से कितनी बार काटा गया, आप कहेंगे एक साइड से काटा गया 4 बार। और अगर एक साइड से काटा गया 4 बार, तो 4 बार काटेंगे तो टुकड़े कितने बनेंगे 5। कितने टुकड़े बनेंगे 5, और 5 टुकड़े बनेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में बदलना है। तो छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो गई 2-5 10, आंसर कितना 10 सेंटीमीटर। हो गया आपका काम ओरल। इस प्रकार से आप सवाल को ओरल भी निपटा सकते हैं। लेकिन ये सब सवाल आप ओरल तब करेंगे जब आपको चीजें समझ में आएंगी कि अक्स क्या है, एक हम क्यों कम करते हैं, टुकड़ों की संख्या क्या है, कटाई की संख्या क्या है, एक साइड की बात क्या है, तीनों साइड से मिलाकर के कहानी क्या है। तो चलिए अब देखिए इसको मैं करता हूं फार्मूले से बच्चों, फार्मूले से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से करेंगे, देखिएगा कैसे। देखिए भाई थोड़ा सा रंग बिरंगा कलर ले लूं, ये देखिए नीला तो नहीं जम रहा है, बेकार आ जा रहा है। देखिएगा एक घन जिसे कुल 12 बार काटा गया, कितनी बार काटा गया भाई 12 बार काटा गया। तो आप हमसे यही कहेंगे कि 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ कटिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितनी हो गई 12। इसका फार्मूला आपको पता है 3x माइनस 1 बराबर कितना 12, तो x माइनस 1 की वैल्यू 3 से कटेगा कितनी बार में 4, तो आपका आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना, एक जुड़ेगा तो 4 और एक कितना 5, x की वैल्यू आ गई 5।
और अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो x बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े बटे छोटे बराबर कितना, बराबर कितना आ गया 5। तो बड़े घन की भुजा चाहिए आपको और छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना 5। तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर होगा, बड़े घन की भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। आकाश सिंह कह रहे हैं कि सर डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका पैटर्न बदला हुआ है, ठीक है। सारे सवाल एक जैसे थोड़ी होंगे बाबू, कुछ कुछ चीजें तो बदलेंगी ना। सर ये कलर सही है, ठीक है भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो मैं यही कलर से यूज करूंगा। आकाश सिंह कह रहे हैं कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइए प्लीज। बाबू हर स्तर का सवाल आएगा, अभी यूपीएससी का भी सवाल आएगा। आपको पता ही है कि हर स्तर का मैं सवाल कराता हूं, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो। लेकिन आपको चीजें आसान इस वजह से लगती हैं क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाता है, ठीक है। जब बेसिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो फिर कोई सवाल कठिन रह ही नहीं जाता है। अभी मैं आपको देखिएगा, इस आपको सीट में मैंने क्या क्या सवाल दे रखे हैं। मैंने सारे स्टेट के जो भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए मैंने वो दिया है। बैंक के क्वेश्चन, सॉरी बैंक नहीं, एसएससी के मैंने सारे सवाल दिए हैं, रेलवे के मैंने सारे सवाल दिए हैं और यूपीएससी का भी मैंने सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2019 में जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें क्यूब के बड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे। एक सवाल बहुत अच्छा पूछा गया था, मैंने उसको भी दिया है। तो सब कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल परेशान न होइएगा। अभी आपका बेसिक चल रहा है तो बेसिक जैसे लेके मुझको चल रहा मैं वैसे चल रहा हूं। हो गया सवाल, ओरल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर का सवाल ये है आपके स्क्रीन पर, देखिए 18 नंबर का सवाल। क्या इसको हर एक बच्चा ओरल कर पाएगा? क्या इस सवाल को हर एक बच्चा ओरल नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा भाई। ये सवाल होगा आपसे और ओरल होगा। कैसे होगा जरा देखिए। कुल कितनी बार काटा गया? 15 बार काटा गया। तो तीनों साइड से मिला के 15 बार। तो एक साइड से कितनी बार काटेंगे? एक साइड से काटेंगे 5 बार। और अगर एक साइड से 5 बार तो टुकड़े कितने बनेंगे? 6। और अगर 6 टुकड़े बनेंगे तो 6 गुणे 6 कितना? 36 सेंटीमीटर। ये बड़े घन की भुजा आएगी। हो गया आपका सवाल ओरल, हो गया ओरल भाई। अब आइए इसी सवाल को मैं निपटाता हूं बेसिक तरीके से। चलिए फार्मूले से भी करके दिखा देता हूं भाई, क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या कितनी है? 15 बार। और अगर कुल कटाई की संख्या 15 बार है तो 3x - 1 की वैल्यू हो गई 15। 3 से कटेगा 5 बार में, x बराबर 6। और अगर x बराबर 6 बच्चों तो आप कहेंगे बड़े घन की भुजा, आप कहेंगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े बराबर 6 गुणे छोटे, छोटे कितने हैं? 6। तो 6 गुणे 6 36 सेंटीमीटर। ये आपका बेसिक तरीका भाई, ठीक है। अंगद यादव पूछ रहे हैं सर क्लास फ्री है? हाँ बाबू अभी तो फ्री ही है, लेकिन बैच आपका पेड है। और मैसेज लिख करके बच्चे ने तुरंत डिलीट भी कर दिया। क्या बात है भाई, मैसेज लिख करके तुरंत डिलीट। 36 सेंटीमीटर सबका आंसर आ रहा है। आकाश सिंह पूछ रहे हैं किस महापुरुष ने हमारा चैनल डिसलाइक किया? वो इस गोले के नहीं होंगे, ठीक है, वो किसी दूसरे गोले से आए होंगे, क्योंकि दूसरे गोले वाले ही डिसलाइक कर सकते हैं। इस गोले का कोई व्यक्ति डिसलाइक कर ही नहीं सकता है। जब चीजें आपको इतनी अच्छे से मजबूती के साथ हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा तो फिर डिसलाइक कौन करेगा? जो दूसरे गोले का होगा। स्वाभाविक सी बात है बच्चों। आप बताइए, हर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि नहीं? आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कहीं कोई डाउट है ही नहीं। और आप इस लायक बन सकते हैं कि आप चीजों को किसी को समझा सकते हैं। ये नहीं कि आपने केवल पढ़ लिया और पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, आपके दिमाग में यही नहीं पता चल पाया कि एक्स क्या है। सारा क्वेश्चन कर रहे हैं फार्मूले से। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन इधर ही रख रहा हूं। 19 नंबर का सवाल जरा देखिए आप लोग। लिखा है एक घन जिसे कुल 18 बार काटा गया।
अगर 18 बार काटा गया तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो x माइनस 1 बराबर कितना? 6। x बराबर हो गया 7। तो अगर x बराबर 7 तो आप कहेंगे बड़े बटे छोटे की वैल्यू आ गई 7। बड़े घन की भुजा 21 है, तो 21 बटे छोटे घन की भुजा बराबर 7। तो 7 से कटेगा 3 बार, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी? छोटे घन की भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। छोटे घन की भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ओरल है भाई, ओरल देखिए कैसे है। 18 बार काटा गया तो एक साइड से 6 बार काटा गया होगा। 6 बार काटने का मतलब कितने टुकड़े बने होंगे? 60 टुकड़े बने होंगे। और अगर 60 टुकड़े में बदलना है तो 7 त्रिक 21, 3-3 सेंटीमीटर वाला घन आपको चाहिए। हो रहा कि नहीं ओरल? बताइए आप लोग। हर एक बच्चा पूरी मजबूती के साथ समझे इस सवाल को। फिर से देखिए ओरल, फिर से ओरल देखिए। क्या हमने कहा? हमने कहा कि अगर 18 बार आपको काटना है तो एक साइड से कितनी बार काटेंगे? 6 बार काटेंगे। 6 बार काटना होगा कितनी साइड से? एक साइड से। एक साइड से आप 6 बार काटेंगे तो कुल 6 बार काटेंगे तो कुल कितने टुकड़े बनेंगे? 60 टुकड़े बनेंगे। और अगर टोटल 60 टुकड़े बनेंगे, बड़े घन की भुजा 21 है, तो 60 टुकड़े में बदलना है तो छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर रखनी होगी। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर है भाई? चलिए आ जाइए 20 नंबर के सवाल पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 20 नंबर का सवाल क्या है? एक घन को 27 बार काटा गया। तुरंत करिए। 3x माइनस 1 बराबर 27। x माइनस 1 की वैल्यू कितनी? 7। x बराबर कितना? 8। 8 टुकड़े बने। बड़े घन की भुजा, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए 3x माइनस 1 बराबर कितना? 27। तो 3 से कटा कितनी बार में? 9 बार में। तो x बराबर कितना? 10। अगर x बराबर 10 तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 10। 10 से कटेगा 3 बार में। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई? आएगी क्यों नहीं भाई? 3 सेंटीमीटर। आकाश सिंह कह रहे हैं कि सर डाटा खत्म हो गया प्लीज सर। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास बाद में देख लीजिएगा। 10 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई बच्चा स्वार्थी है नहीं। ठीक है, आप स्वार्थी तो है नहीं कि आपका डाटा खत्म हो गया तो आप कहेंगे सर क्लास बंद कर दीजिए। नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप स्वार्थी हैं ही नहीं। मेरा हर एक छात्र यही सोचता है कि सबका भला हो। ठीक है, तो 10 मिनट की क्लास आप बाद में देख लीजिएगा। जिसके पास डाटा अब उसको देखने दीजिए। चलिए ओरल भी कर सकते हैं। देखिए 27 बार काटा गया तो एक साइड से 9 बार काटा गया होगा। 9 बार काटेंगे तो 10 टुकड़े बनेंगे। और अगर 10 टुकड़े में बदलना है तो 10 से भाग कर लीजिए, कितना? 3 सेंटीमीटर भुजा होगी छोटे घन की भुजा। तो ये सवाल आप ओरल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा है सवाल। वसी अख्तर कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चैप्टर पूरा करवा दीजिए सर, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। बिल्कुल, मैं जल्दी जल्दी चैप्टर पूरा करवाऊंगा आपका, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है। रूबी जायसवाल करें कि सर सारे क्वेश्चन ओरल हो जा रहे हैं। बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए एक बच्चा बता रहा 8 रुपए। 8 रुपए थोड़ी बताना था, कुल कितने घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या बताना था। आकाश सिंह कह रहे हैं कि सर हॉट स्पॉट मिल गया, बधाई हो आपको। ठीक है। चलिए देखिए, एक मजदूर कुल 120 रुपए की मजदूरी प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए हो तो बताइए उसने कुल कितने घन बनाए। तो कुल कितने घन बने? कुल कितने घन बने?
उस टोटल नंबर आप क्यूब्स बताने हैं आपको, ठीक है। हिमांशु सिंह आपका भी तो कमेंट पढ़ ही रहा हूं बाबू, ठीक है, अभी अभी तो आपने कमेंट किया है कि सर मेरा भी कमेंट पढ़िए। चलिए अजीत 205, ये 8 क्या बता रहे हैं आप लोग बाबू? मंजू यादव 205, मनोज सिंह 24, अंशु मौर्य ने कहा 729। वेरी गुड बाबू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर आपसे पूछा गया कि कुल कितने घन बनाएंगे, कुल कितने घन बनाए, मतलब मजदूर ने कुल कितने घन बनाए, कुल कितने घन बनेंगे, उन घनों की संख्या पूछा है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है, मेरी बात को जरा समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मजदूर कुल 120 रुपए की मजदूरी पाता है। आप बताइए मजदूर कितनी रुपए की मजदूरी पाया? 120 रुपए मजदूरी पाया। और फिर लिखा है प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए है। प्रत्येक कटाई की मजदूरी कितनी है? 5 रुपए है। तो बच्चों प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए, इसका मतलब क्या? एक बार काटेगा तो 5 रुपए मिलेंगे, 2 बार काटेगा तो 10 रुपए मिलेंगे, 3 बार काटेगा तो 15 रुपए मिलेंगे। इस बात को समझिए, ये 5 रुपए क्या है? ये प्रत्येक कटाई की मजदूरी है। तो एक बार काटने की मजदूरी, एक बार काटने की मजदूरी, काटने की मजदूरी कितनी है बच्चों? 5 रुपए है। अगर एक बार काटने की मजदूरी 5 रुपए है तो 2 बार काटने की मजदूरी 10 रुपए, 3 बार काटने की मजदूरी 15 रुपए, 4 बार काटने की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। इस बात को समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो बच्चों ये सवाल में ये कहा गया है कि एक बार काटने की मजदूरी 5 रुपए है, तो एक बार काटेगा 5 रुपए पाएगा, 2 बार काटेगा 10 रुपए पाएगा, 3 बार काटेगा तो 15 पाएगा, 4 बार काटेगा तो 20 रुपए पाएगा, 5 बार काटेगा 25 रुपए पाएगा। तो आप बताइए कितनी बार काटा होगा कि 120 रुपए पा गया? कितनी बार काटा होगा कि 120 रुपए पा गया? सवाल आ गया समझ में आप लोगों को? आप बताइए अगर एक बार काटने पर 5 रुपए मिलता है और कुल मिला है 120 रुपए, तो कुल कितनी बार काटा होगा? तो कुल कटाई की संख्या निकालने के लिए 120 में 5 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा? 24। तो कुल कितनी बार काटा होगा? 24 बार काटा होगा, तभी तो उसको 120 रुपए मिला है भाई। और अगर ये 24 बार काटा है तो ये कुल कटाई की संख्या आ गई, और अगर कुल कटाई की संख्या आ गई तो टोटल नंबर आप क्यूब्स आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब मैं इस सवाल को बेसिक तरीके से लगा के समझाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिएगा ध्यान से। आप बताइए 5 रुपए मजदूरी पाता है एक बार काटने पर, 5 रुपए की मजदूरी कितनी बार काटने पर? एक बार कटाई। 5 रुपए की मजदूरी पाता है एक बार काटने पर, और 5 के हिसाब से उसको कितनी मजदूरी मिली है? 120। तो 120 रुपए की मजदूरी पाएगा। तो अगर 5 की जगह 120 करना है तो ये कितना गुना होगा? 24 गुना। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं सोचने के लिए, क्योंकि ये बेसिक तरीका है। तो देखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपए की मजदूरी पाएगा 1/5 बार की कटाई पर। तो आप बताइए 120 रुपए की मजदूरी पाएगा 1/5 गुणे 120 बार की कटाई पर। तो कुल कितनी कटाई हो गई? 24। तो 24 बार की कटाई, 24 बार की कटाई। आ रही बात समझ में? तो आपने ये कहा कि भाई प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए है, मतलब 5 रुपए की मजदूरी पाया एक बार काटने पर। तो 1 रुपए की मजदूरी पाएगा 1/5 बार की कटाई पर। तो 120 रुपए की मजदूरी पाएगा 24 बार की कटाई पर। तो ये 24 क्या आ गया? ये 24 क्या आ गया? ये 24 आ गया कुल कटाई की संख्या। और अगर बच्चों कुल कटाई की संख्या आ गई, कुल कटाई की संख्या कितनी आ गई? अगर 24, तो आप कहेंगे ये 3x-1 की वैल्यू आ गई 24, तो 3 से कटेगा 8 बार में, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और अगर यक्स की वैल्यू 9 आ गई तो बताइए कुल घनों की संख्या। अब आप कहेंगे कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या है? यक्स की पावर 3। तो यक्स की वैल्यू है 9, तो 9 का क्यूब कितना? 729।
तो कुल कितने घन बनाए? 729 घन बनाए। आ रही बात समझ में? चलिए, महेंद्र कुमार बिल्कुल सही, अंशु कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, अंगद यादव का आंसर सही है, वंदना शर्मा का आंसर सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? आप लोगों को, सभी बच्चों को सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है। ये क्या है? ये बिल्कुल बेसिक है। आप बताइए भाई, बेसिक है कि नहीं? इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है? लिखा है सवाल में, प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए, तो 5 रुपए पाया एक बार काटने पर, तो 1 रुपए पाएगा 1/5 बार काटने पर, तो 120 रुपए मजदूरी पाया होगा 24 बार की कटाई पर। तो आप ये कह सकते हैं कुल कटाई की संख्या 24। तो x की वैल्यू 9, तो आप कहेंगे कुल घनों की संख्या 9 की पावर 3। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में अगर ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आए तो आपको अब क्या करना है? आपको बहुत अब नहीं सोचना है बच्चों। देखिएगा, आपको क्या करना है, आप सीधे ये कहेंगे कि 120 रुपए की मजदूरी टोटल पाया है और एक बार की कटाई की मजदूरी 5 रुपए है। तो आप सीधे ये कह सकते हैं कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या। आप डायरेक्ट ये बोल सकते थे, कुल कटाई की संख्या बराबर 120/5। कह सकते हैं कि नहीं? ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। 120/5 मतलब कितना? 24। और ये किसकी वैल्यू है? 3x-1। तो 3 से कटेगा 8 बार में, x बराबर 9। तो कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या आप सीधे कहेंगे कुल घनों की संख्या कितना? 9 की पावर 3। और आपका आंसर आएगा 729। 729 घन बनेंगे। सबको समझ में आ गया? सर एक बार फिर अच्छे से आ जाएगा। चलिए, बता दिया बाबू, मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको। आप देख लीजिए, मैंने आपकी खातिर ही दोबारा रिपीट किया। अनिल यादव कह रहे रिपीट। अब आप लोग बताइए, अब क्या रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझको? कुछ जरा सोचिए, क्या लिखा है? लिखा है प्रत्येक कटाई की मजदूरी 5 रुपए। अगर एक बार काटने पर 5 रुपए आपको मिल रहा है, जरा कॉमन सेंस से सोचिएगा आप लोग, छोड़िए सब सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पर एक मजदूर आया है, उसने एक बार कटाई की, तो एक बार कटाई की मजदूरी 5 रुपए है। और मान लीजिए दिन भर उसने कटाई किया और शाम को आप उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो 100 रुपए आप किस हिसाब से दिए होंगे? आप ये सोचे होंगे कि जब एक बार कटाई की मजदूरी 5 रुपए है तो 20 बार काटा होगा तभी तो 100 रुपए बने। तो यहां देखिएगा, अगर एक बार काटने पर 5 रुपए उसको मिल रहा है और आपने उसको शाम को 120 रुपए दे दिया, इसका मतलब इस मजदूर ने कितनी बार काटा होगा? 24 बार काटा होगा। और अगर 24 बार काटा तो यहां से x की वैल्यू 9, तो कुल घनों की संख्या 9 की पावर 3 कितना? 729। क्लियर है? आकाश सिंह कह रहे हैं नहीं सर, आ गया पूरी तरह से। वेरी गुड बाबू। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति। चलिए बताइए, निम्न आकृति में कितने घन बनेंगे? कितने घन हैं? तो दो तरीका इस सवाल को करने का। पहला तरीका है मेथड 1। मेथड 1 क्या है बच्चों? काउंटिंग करना, काउंटिंग करके। और मेथड 2 है, मेथड 2 है ओरल, मेथड 2 है ओरल। चलिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए यहां कितने घन हैं। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। मेथड 1 में आप काउंट करके कर सकते हैं, मेथड 2 से ओरल कर सकते हैं। पहले सवाल के लिए दोनों तरीका, अगले सवाल के लिए केवल ओरल। देखिए, अगर बच्चों मैं काउंटिंग करूं तो आप क्या कहेंगे? काउंटिंग कैसे की जाती है? काउंटिंग करने के लिए पहले ये जरा देखिए कुल कितने फ्लोर हैं। टोटल बच्चों ये देखिएगा 2 फ्लोर हो गया। ये आपका पहला फ्लोर और ये दूसरा फ्लोर। आप ये जरा देखिए कि एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं। तो आप कहेंगे यहां दिखाई आपको ये दे रहा है कि यहां देखिएगा, एक तो ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, एक आपका ये घन है, एक इसके जस्ट पीछे हो गया ये दूसरा, और सेम ये आपका हो गया एक तीसरा, ये तीसरा, और इसके जस्ट पीछे क्या? चौथा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 ऊपर, 4 ऊपर तो 4 नीचे, तो 4 + 4 कितना? 8। टोटल 8 घन होंगे। टोटल कितने घन होंगे? 8 घन होंगे। क्लियर मेरे भाई?
सबका आंसर समझ में आ रहा है कि सही है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये सब करना थोड़ी है, आपको कैसे करना जरा ये देखिए, आपको कैसे करना है। अब आप देखिएगा अपना तरीका, जरा देखिए अपना तरीका देखिएगा। इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इसी पे लिखूंगा, वाइट वाइट पे, ज्यादा मजा आएगा। चलिए इसी पे मैं लिख रहा हूं। आप एक बात जरा हमें ये बताइए, कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या है? कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है x की पावर 3, यही होता फार्मूला। अब आप जरा ये मुझे बताइए कि यहां पर जो यक्स है, यक्स क्या है? आपने ये कहा था यक्स क्या है? टुकड़ों की संख्या, यक्स है टुकड़ों की संख्या। आ रही बात समझ में? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या बराबर क्या? टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिएगा ये नए नए फार्मूले बन रहे हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये मेरी भाषा में सारे फार्मूले हैं। ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल घनों की संख्या, तो आप कहेंगे कि कुल घनों की संख्या n बराबर होता है x की पावर 3। यक्स बराबर क्या है? यक्स बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा। आ रही बात समझ में? छोटे घन की भुजा, ये होता है इसका मतलब। लेकिन अगर इसका वास्तविक मतलब निकालें तो इसका वास्तविक मतलब होता है टुकड़ों की संख्या। इसका वास्तविक मतलब क्या होता है? टुकड़ों की संख्या। तो बच्चों आप बताइएगा, कुल घनों की संख्या यक्स क्यूब, यक्स बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, लेकिन इसी यक्स को आप क्या कहते हैं? टुकड़ों की संख्या। तो आप कह सकते हैं कुल घनों की संख्या टुकड़ों की संख्या का क्यूब। क्लियर मेरे भाई? अब चलिए, अगर क्लियर हो गया आपको तो प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है। जरा देखिएगा कैसे प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति होगी, इस बात को समझिए। ये रहा आपका सवाल, आपके स्क्रीन पर 22 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए, ये है 22 नंबर का सवाल। आप बताइएगा, क्या इस घन को देखते ही आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने टुकड़े हैं? तो आप कहेंगे ये देखिएगा, एक टुकड़ा आपको ये दिखाई दे रहा है और एक टुकड़ा ये दिखाई दे रहा है, एक टुकड़ा ये दिखाई दे रहा है, एक टुकड़ा ये दिखाई दे रहा है। कुल कितने टुकड़े बने? 2। तो अगर कुल टुकड़ों की संख्या 2 है तो सीधे आप कहेंगे n बराबर क्या? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान आंसर कितना? 8। ये तरीका है ओरल। ये क्या है बच्चों? ये आपका ओरल कॉन्सेप्ट है, ये ओरल कॉन्सेप्ट है। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति। ऐसे सवालों में कभी भी काउंटिंग नहीं करते हैं, ऐसे सवालों में कभी भी काउंटिंग नहीं करते हैं। आप सीधे कहेंगे कि देखिए भाई कितने टुकड़े बने, एक टुकड़ा ये दिखाई दे रहा है, एक टुकड़ा ये, कुल कितने टुकड़े? 2। अगर कुल टुकड़ों की संख्या 2, ये देखिएगा लिख भी दे रहा हूं, कुल टुकड़ों की संख्या, अगर कुल टुकड़ों की संख्या 2 है, इसका मतलब क्या है? x बराबर 2 है कि नहीं है? x बराबर 2, x बराबर 2 तो n बराबर होता है x की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मान 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। सबको समझ में आ गया होगा भाई? आकाश सिंह करें सर फिर से किसी महापुरुष ने डिसलाइक कर दिया। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, करने दीजिए, करने दीजिए। चलिए देखिए, आ गया समझ में आप लोगों को? तो इसके अब आगे का सवाल बच्चों मैं कल कराऊंगा, ठीक है? ये आपका है 22 नंबर का, 23 नंबर का सवाल, फिर 24 नंबर का सवाल। इसको हम लोग कर लेंगे ओरल और फिर आएंगे कल अगले कॉन्सेप्ट पर। क्लियर मेरे बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। आप यूं ही अपना प्यार, स्नेह और सम्मान मुझ पर बनाए रखें और इसी प्यार, स्नेह, सम्मान के साथ आप हर रात 9 बजे मेरी क्लास देखा करिए लिवो लर्न ऐप पर बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।